इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एमडी के द्वारा पूरे प्रदेश के ठेकेदारों का भुगतान विगत 2.5 वर्षों से रोक कर रखा गया है। एमडी के द्वारा झल्लाहट में पूरे प्रदेश के सभी कार्यपालन अभियंता को निर्देश दिया गया है कि ठेकेदारों को नोटिस दो और उनको ब्लैक लिस्टेड करो और उनका किसी भी आधार पर काम निरस्त करो। ये निरंकुश सरकार है, न ही उस अधिकारी को हटा रही है न ही ठेकेदारों को भुगतान किया जा रहा है। व्यक्तिगत अगर हमारी बात किया जाए तो मेरा लगभग 1 करोड़ के लगभग 1 करोड़ नहीं है, अरे 1 करोड़ के लगभग मेरा भुगतान फंसा हुआ 60-65 लाख के आसपास मेरा है। मेरा 3-4 करोड़ का तो मैं ये मानता मैं तो 80% काम भी कर दिया। दंतेवाड़ा में मेरा जीरो पेमेंट है दंतेवाड़ा। यहाँ पे जो राशियाँ हैं हर घर जल भी विभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और कुल मिला के पूरा छत्तीसगढ़ पीएचई विभाग ठेकेदारों को प्रताड़ित करना है, उसका भुगतान कैसे रोकना है, इसी पे लगा हुआ है। संगवारियों, आज जहाँ एक तरफ विधानसभा चलत है और दूसरे तरफ में लोकतांत्रिक तरीका ले जो लोगन मन पाछू में खड़े हैं एमा सट ला उतार करके पानी में भीगत है। ये लोगन मन कोनो आऊ नहीं है, ये लोगन मन तेन है जिन मन आप मन के घर तक पानी पहुंचाया हवे। ये लोगन मन है जल जीवन मिशन के जो ठेकेदार रही उमन, और आज ये मन ला जो है पैसा लगाए के बाद एते ले होती मानो कोनो एसबीआई में डेस्क में जो फाइल होते ना ए पाल ले ऊपर फटकते, फुटबॉल असन मन ए पाल ले ऊपर भटके पड़त है। एहू मन अपन डौकी लेके छोड़ करके आज राजधानी रायपुर में आकर पानी बरसात में बैठे पर मजबूर हो गए। पूरा घटना का है, कारण का है, आप मन बताओ। भैया नमस्कार, पहले अपन जोहार आप मन। जी जो भैया आपन यहाँ आए हो पानी बरसात दिन है, बिना कपड़ा निर्वस्त्र होकर आप प्रदर्शन करते हो, क्या कारण भैया? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एमडी के द्वारा पूरे प्रदेश के ठेकेदारों का भुगतान विगत 2.5 वर्षों से रोक कर रखा गया है। चाहे वो रनिंग भुगतान हो, चाहे फाइनल भुगतान हो, चाहे रेट्रोफिटिंग का हो, चाहे रनिंग वाटर सप्लाई का हो, चाहे सोलर आधारित जो गांव में छोटे छोटे गांव में सोलर आधारित योजना है जो उससे चल रही है, उन सभी का भुगतान इनके द्वारा विगत 2.5 वर्षों से रोक कर रखा गया है। और अनुबंध जो ठेकेदार काम लेता है उसका जो एग्रीमेंट करता है, अनुबंध से अलग हटके इनके द्वारा रोज नए नियम लगा दिए जाते हैं। और 6 तारीख को हम लोगों के द्वारा इसी मामले को लेकर, इसी सब मांगों को लेकर के नीर भवन में प्रदर्शन किया गया था, जिसके पश्चात एमडी के द्वारा झल्लाहट में पूरे प्रदेश के सभी कार्यपालन अभियंता को निर्देश दिया गया है कि ठेकेदारों को नोटिस दो और उनको ब्लैक लिस्टेड करो और उनका किसी भी आधार पर काम निरस्त करो। ये झल्लाहट ये बताती है कि वो गलत हैं, उनके द्वारा जानबूझ के ठेकेदारों को परेशान किया जा रहा है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जिस राम भगवान का नाम लेके ये सरकार आई है, और राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम भगवान ने किसका नाश किया? रावण का। रावण कौन था? अहंकारी। ये सरकार रावण से भी ज्यादा अहंकारी हो गई है और उसी अहंकार के चलते इनके द्वारा ऐसे यानी भ्रष्ट अधिकारी को बैठाल के रखा गया है, करप्ट अधिकारी को बैठाल के रखा गया है, जिसको ठेकेदारों के परिवार से न उनके साथ काम करने वाले लोगों के परिवार से कोई मतलब है। लोग सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन ये निरंकुश सरकार है, न ही उस अधिकारी को हटा रही है न ही ठेकेदारों को भुगतान किया जा रहा है। ये जो विभाग है, जो विभाग है अरुण साहू जी का है, हाँ, इनसे बातचीत हुई आपको? पूर्व में ठेकेदारों के द्वारा अरुण साहू के समक्ष भी जाकर के भुगतान और नियमों के संबंध में चर्चा की गई थी, लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उनके द्वारा आज तक ठेकेदारों के हित में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। उन्हीं की निष्क्रियता है या उन्हीं का ढीलापन बोल लीजिए, जिसके कारण आज जल जीवन मिशन पिछड़ गया है। छत्तीसगढ़ में जानबूझ के भुगतान, आप एक उदाहरण में दे रहा हूं, यदि कोई एक हमारा जो ठेकेदार सुसाइड किया, वो एक बहुत ही मध्यम परिवार का लड़का था, यदि उसने 56 लाख का काम किया, क्या वो एक साथ 56 लाख रुपए का काम कर पाएगा? तो पार्ट पार्ट में भुगतान होगा तब कर पाएगा। लेकिन उसके अंतिम भुगतान के लिए उसको इतना घुमाया गया, इतना प्रताड़ित किया गया। उसने एक बार बीच में वीडियो घूस देते हुए वीडियो को भी वायरल किया, उसके बाद से उसका जीना हराम कर दिया अधिकारी। लेकिन जो घूस लेता हुआ वीडियो आया उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस लड़के को अंत में वायरल होने के बाद भी आज वो लड़का सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद भी गवर्नमेंट का नियम है, मैनुअल है वर्क डिपार्टमेंट का, यदि कोई ठेकेदार
कुछ काम को करके रखा है और आकस्मिक उसकी मृत्यु हो गई तो 24 घंटे के अंदर उसके जो कार की राशि है वो उसको देना है। लेकिन आज तक न ही उस ठेकेदार से सरकार का कोई नुमाइंदा मिला, न ही विभाग के द्वारा उनको कोई भुगतान दिया गया, न ही भी मंत्री के द्वारा ऐसा ठेकेदार जो एक जिसके ऊपर पूरे घर का की जिम्मेदारी थी उसको कोई उसके परिवार को कोई लोगों की मरने तक की नौबत आ जा रही है। हाँ, 3 लोग सुसाइड कर चुके हैं और कई लोगों को हमारे ठेकेदारों को पैरालिसिस और हार्ट अटैक भी आ चुका है। अच्छा, मैं पूछूंगा कितना कितना रुपए किसी के फंसा हो बता सकते हैं? मैं बताया 2200 करोड़ रुपए, लगभग 2200 करोड़ रुपए टोटल प्रदेश में वर्तमान में 2200 करोड़ के 2200 में ज्यादा होगा। व्यक्तिगत का पूछूं क्योंकि पैसा जो है आप लोग पहले लगाना पड़ता होगा फिर हाँ, आपको मिलता होगा। व्यक्तिगत तो देखिए देखिए व्यक्तिगत अगर हमारी बात किया जाए तो मेरा लगभग 1 करोड़ के लगभग आप 1 करोड़ का हाँ, अभी तक आया 1 करोड़ नहीं है, अरे 1 करोड़ के लगभग मेरा भुगतान फंसा हुआ है। 60-65 लाख के आसपास मेरा है। और आपको सर मेरा 3-4 करोड़ का 3-4 करोड़ हाँ। रुपए तो मैं ये मान मैं तो 80% काम भी कर दिया। दंतेवाड़ा में मेरा 0 पेमेंट है, 0 पेमेंट है दंतेवाड़ा। अभी यहाँ पे जो राशियां हैं लगभग ठेकेदारों ने सबसे बड़ी दुख की बात यह है आप रनिंग भुगतान भी नहीं कर रहे हो, जो लोगों ने काम कंप्लीट कर दिया है उनका भी भुगतान नहीं कर रहे हो। गांव में 2-2 साल से पानी चल रहा है, उसके बाद विभाग की जिम्मेदारी है उसका भुगतान करे। यदि हैंडओवर नहीं हुआ है ग्राम पंचायत को तो विभाग की जिम्मेदारी है हैंडओवर करे। हर घर जल भी विभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और कुल मिला के पूरा छत्तीसगढ़ पीएचई विभाग ठेकेदारों को प्रताड़ित करना है, उसका भुगतान कैसे रोकना है इसी पे लगा हुआ है। मैं किसी और से भी सामने आगे बात करना चाहूंगा। अभी अनुबंध अनुसार काम करो, भुगतान करो, भुगतान करो। मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आप सबने पैसे लिए हैं, लगाए हैं, करोड़ों में पैसा लगाए हैं, तो ये मान सकता हूँ किसी के घर इतने सारे पैसे एक साथ तो होते नहीं है। आप लोग कहीं से पैसे लिए होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आ जाइए प्लीज, आइए आप। हम तो बैंक से लिए हैं, आप बैंक से लिए? सेठ महाजनों का उधारी देना बचा हुआ है। और हमने तो ऐसी जगह काम किया जहाँ पानी नहीं था, अपना टैंकर पानी खरीद के हमने टंकी बनाया है, 100% काम कर दिया, लेकिन आज तक भुगतान नहीं हो रहा। हमको 2.5 साल से बिल पड़े हुए हैं, कोई पैसा नहीं दे रहा उसके बारे में। और नया नया नियम लगा रहे हैं इन लोग जो अनुबंध से बाहर है हमारा, जो उस प्रतिबंध अनुबंध के अनुसार इन लोग हर बार नया नया फॉर्मेट निकालते हैं, नया नया नियम निकालते हैं ठेकेदार को परेशान करने के लिए। क्या वोट बताइए? मेरा नाम विवेक शुक्ला है, मैं पीएचई का ठेकेदार हूँ। मैं 60 लाख रुपए 2% के ब्याज में लिया हूँ, जिसका हर माह 1,20,000 रुपए पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा चलो ठीक है, आप जो कार्य नहीं हुआ है उसका पेमेंट नहीं कर रहे, ऊपर मेरी 3 योजना है जो करीबन मैं 2 साल से चला रहा हूँ। आप जो 2 साल से कंप्लीट हो चुका है और जिसको मैं आज भी गांव में पानी चल रहा है उसका तो आप भुगतान करिए। इनकी भुगतान करने की मनसा ही नहीं है। ये चाहते हैं कि जो 8-10 ठेकेदार जो हमारे जैसे दुर्गेश जंगेल जैसे जो सुसाइड कर चुके हैं, अब क्या जब सभी ठेकेदार सुसाइड करेंगे तब पेमेंट करोगे? किस चीज का इंतजार कर रहा है शासन? तो अगर आपको पेमेंट करना है तो आप कराइए। ये नए नियम कानून हम नहीं मानेंगे। जो हमारे एग्रीमेंट में जिसमें हमारा साइन हुआ है, आपका कानून निकालने से इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसको एग्री कर लेंगे। उस कानून को जिस एग्रीमेंट में हमारा सिग्नेचर हुआ है हम सिर्फ उसी कानून को मानेंगे, अन्यथा हम किसी कानून को नहीं मानेंगे। क्या भैया, अनुबंध वो पार्ट होता है, वो विधान भी होता है, संविधान भी होता है, और जो अनुबंध में लिखा है वही मानने के लिए विभाग भी बाध्य है और हम भी बाध्य है। ये उसके बाहर रोज रोज नए नए नियम लगा के हमारे भुगतान से हमको वंचित कर रहे हैं। कारण क्या है कि योजनाएं इनकी जो है लगभग 70% फेल है। कारण यह है कि सोर्स नहीं है, और उससे बचने के लिए, अपने अधिकारियों को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए हम पे दोषारोपण देने के लिए हमको भुगतान से वंचित किया जा रहा है, जिसके जिम्मेदार हम नहीं है। पूछूंगा मैं आप लोग से, अगर 1.5-2 करोड़ मतलब यहाँ पे 60 लाख रुपए, भैया तो मेरे ही एज के 60-70 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए मेरे से छोड़े आप। 2 साल हो गए मैं पानी पी रहे कंटिन्यू। ये योजना है, काम भी ये 2 साल चलाना, हमको 9 महीने अधिकतम। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मानसिक स्थिति क्या हो रही है आप लोग की? ये 2 साल हो गया हम लोग को किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं दिया जा रहा। दूसरी चीज ये है कि हम लोग हर जगह अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं। शासन को हम लोग के द्वारा बोला गया है कि प्रस्ताव ले आओ, सरपंच से हैंडओवर ले आओ, सब चीज ले आओ, सब चीज जमा करने के बावजूद भी भुगतान नहीं दिया जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि इनके पास पैसा, मैंने आज आप लोग भी जानते होंगे टीवी के माध्यम से कि अरुण साय जी यही बोलते हैं कि हमारे पास भुगतान पर्याप्त मात्रा में है।
तो पीएचई के ठेकेदारों को भुगतान क्यों नहीं दिया जा रहा है? आपसे मैंने आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि सब विभाग में अभी 2 दिन पहले सब विभाग में इन्होंने पेमेंट डाला है, सिर्फ पीएचई विभाग ऐसा क्या कर दिया है जो ठेकेदारों को भुगतान नहीं डाला जा रहा है? क्योंकि ये नया जो अभी नया एमडी बैठे हुए हैं वो अपना नया नया नियम नया जो पूरा लगा जा रहे हैं, जो एग्रीमेंट से हट के है। हम लोग एग्रीमेंट में काम किए हैं, हम लोग 100% काम कर चुके हैं। हमारा भुगतान किसी भी हाल में अगर नहीं दिया जाता है तो हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा जो आदेश रहेगा आगे हम उसमें करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं ऐसा कहते हैं कि जो गरीब होना वो गुनाह है, वो अपराध है, लेकिन यहाँ पर ये लोग जो है ये लोग अपने मिनिमम रिसोर्सेज से पैसे लगा करके इन्होंने करोड़ों रुपए लगाए हैं और अब जो ये ब्याज पटा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर सरकार ने पैसे वापस दे भी दिए तो शायद आपका प्रिंसिपल जो आपने मूलधन लगाया था वो भी वापस नहीं आने वाला है। वही स्थिति है। बताइए बताइए। कभी भी इनके पास जाओ और बोलो कि मेरा भुगतान, तो बोलते हैं कि आप अगर 1 करोड़ का टेंडर लिए हो तो आपका 1 करोड़ टेंडर का कैपेसिटी। आप ही ये बात बताइए कि कोई डी क्लास में कोई रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसके पास 1 करोड़ रुपए होगा क्या? और 1 करोड़ रुपए होगा तो आप क्या नौकर बन के काम करेगा क्या जो आप भुगतान नहीं करोगे? है ना? बात ऐसा है कि ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो पैसा देना ही नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब पैसे को दूसरी जगह बांट रहा है। 15,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया और 15,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने के बाद जो एसडी टेस्टिंग का इनके पास 1,500 करोड़ रुपए पड़ा है, ये उसको भी खा गए हैं। आज तक 6 साल में कोई भी बिल फाइनल नहीं किए हैं और किसी का ये एसडी टेस्टिंग जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है उसको देना नहीं चाहते, इसलिए सब इतना नाटक कर रहे हैं। पेमेंट इनके पास है ही नहीं ऐसा लगता है, और जो भी पेमेंट आ रहा है उसको ये अंदर कर दे रहे हैं और पेमेंट भुगतान दे ही नहीं रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है राजधानी रायपुर का तूता स्थल है। यहाँ पर लोग प्रदर्शन जताते हैं, लेकिन आज की जो तारीख है वो महत्वपूर्ण, क्योंकि आज 17 तारीख है, 17 जुलाई, और मानसून सत्र का आखिरी दिवस है। आज जहाँ एक तरफ लोकतंत्र के मंदिर, जहाँ विधानसभा कहते हैं जिसे, वहां पर आज नेता बैठ करके वाद विवाद कर रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ यहाँ की जनता है जो आज आधे कपड़ों में बैठ करके प्रदर्शन करने के लिए जो है मजबूर हो चुकी है। ऐसा ही तस्वीरें जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है। अब देखने वाला विषय तो ये होगा कि इन्हें जो है कब जल्द से जल्द राहत मिलती है या ये लोग फिर से इसी प्रकार से यहीं पर बैठते हैं और हम आपके सामने फिर से इनसे सवाल करते हैं। इस पूरी घटना को लेकर के आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स पर। इससे बड़ी आपकी जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि ये सारी घटनाओं को आपको शेयर करना है उन तक जो जिम्मेदार है इनकी इस स्थिति को लेकर के। ऐसी खबरों को लेकर के आपकी क्या राय है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर, और ऐसी खबरों की बने रहना है भास्कर के साथ। जोहार।